नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें यहाँ पर कि बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, उसके लिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा जो सेट चला रहे हैं, तो यहाँ पे सेट नंबर आज हम लोग 13 को कवर करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हमने 12 सेट कवर करा दिया है, तो आप देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग जीएस के प्रश्नों को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, विद्युत आवेश में कितने चार्ज होते हैं। तो आप बता दें विद्युत आवेश में जो होते हैं वो कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। तो वो 2 प्रकार के चार्ज इसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम जो है वो आपका हिरोशिमा में गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिरोशिमा की बात करें तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहाँ है तो जापान में है। कब गिराया गया था तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे परमाणु बम जो है अमेरिका द्वारा गिराया गया था। कहाँ तो हिरोशिमा पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। तो नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखेंगे जो बर्लिन दिया हुआ है ये आपका जर्मनी का हो जाएगा। रियाद जो है ये है आपका सऊदी अरब का। ठीक है, सऊदी अरब का हो जाएगा। उसके बाद बगदाद यहाँ पे देखेंगे तो बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। बगदाद कहाँ की राजधानी है तो इराक की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो देखिए कुल जो है 6 भाषाओं को मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, जिसमें आपका संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। तो ओडिया हो जाएगा आपका यहाँ पे। टोटल 6 भाषा है, जिसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, माफ कीजिएगा सुंदरी वन बोला है। तो यहाँ पे सुंदरी वृक्ष जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मैनग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मैनग्रोव वन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है वो टोटल एक ईयर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं द्वारा, यहाँ पर वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है राष्ट्रीय आय। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। कंपन हो रही वस्तु को समयांतराल 0.4 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति कितना हो जाएगा 25 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी 0.5 मीटर। अगला, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका जो हुआ था 4 फरवरी 1948 को। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है तो कोयम्बटूर में है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ है तो वो आपका कानपुर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू संस्थान केंद्र है,
ठीक है। और लखनऊ यहाँ पे देखेंगे जो कि गन्ना से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की शक्ति दी गई है। ठीक है, 143 अनुच्छेद जो दे रखा है आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय को से सलाह लेता है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 111 में चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रीलंका की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। किस लेखक ने अपनी पुस्तक नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? ठीक है, तो विक्ट्री सिटी का प्रकाशन जो है यहाँ पर सलमान रुश्दी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में लौह चुंबकीय है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों निकेल है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो रहमतुल्लाह जो है वो आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो शोषण के विरुद्ध यहाँ पे देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दे रखा है। तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। ठीक है, जिसको बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप पर किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के राज्य में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो ये सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका मुंबई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर 12 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। सी। विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की बात कही गई है? तो न्याय की बात कही गई है 3 प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, गुलाबचंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? तो असम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? ठीक है, तो ये आपका बोरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो है एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है या प्रेषित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को यहाँ पर त्यागपत्र देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा के मेंबर से ही एक मेंबर को चुन लिया जाता है अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1996 में देश में आयोजन 27 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी नवंबर 2023 में यहाँ भारत में की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु भिन्न कैसे, यहाँ पे आकार कैसे भिन्न होता है? तो आप देखिएगा, आवर्त बाएं से दाएं कम हो जाता है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये 1936 में किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या एनपीपी, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लागू की गई? तो ये आपका फरवरी 2000 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकार के बारे में यहाँ पे भाग 3 में चर्चा किया गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चर्चा की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार चर्चा है इसमें, ठीक है। इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को यहाँ पे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है भारत का, और यहाँ पे मूल अधिकार जो है ये संविधान का सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोज की गई है? तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन बढ़ने, आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स के नियम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील आंदोलन कहाँ हुआ था? नील दिखा नहीं कि चंपारण मारे, तो गलत। नील आंदोलन जो है ध्यान से पढ़ेंगे, बंगाल में हुआ था सबसे पहले नील आंदोलन। बिहार के चंपारण में जो है नील की खेती के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। यहाँ पे नील आंदोलन है, नील विद्रोह, ये बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? तो देखिए ये भी आप लोग मुंबई मारे, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन है, भूमिगत कह रहा है यानी मेट्रो, तो मेट्रो पहला बार कोलकाता में चला था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही बोलता कि भारत में पहला जो रेलवे चलाई गई थी ट्रेन, वो मुंबई में, थाने, बम्बई से थाने गया था। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? तो राष्ट्रपति के रूप में तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, और द्वितीय राष्ट्रपति यहाँ पे ये हो गई, और आदिवासी में पहला हो जाएंगी तो द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अभिनव शाह और गौतम भनोट, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी, इसको यहाँ पे GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिस्फेनॉल A BPA जो चिंता का कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्लास्टिक के उत्पादन संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो उत्पादन में एक जो है संरचनात्मक एवं मुख्य घटक है, तो पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं में कार्यकी में मदद करता है? तो सोडियम आपका हो जाएगा। राजतरंगिणी में कल्हन किस राज्य का वर्णन किया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का किया गया है। मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? तो कालिदास हो जाएगा। कालिदास का मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्र, ये सब प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, दुनिया की सबसे लंबी सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला लेह में है, भारत के लेह में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया? तो वाहिदा रहमान को, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मछलियों को कौन अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो RBC पहुंचाता है, तो रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RBC। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय लॉर्ड नील था। कौन था? तो लॉर्ड नील, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करजन जो था ये 1905 में बंगाल विभाजन के समय था। चलिए अगला क्वेश्चन, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव लोकसभा के ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कृति जो कबीर की वाणी का संकलन है? तो बीजक आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सांची में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी जड़ों को न्यूमेटोफोरम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैक्स वेरस्टैपेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पसीने से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन सा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे एक दे रखा है
आयरन सल्फेट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भीमकायता और अग्रातिकायता किसके कारण होती है? तो ये पिट्यूटरी के अंतिस्रावन से होता है, ऑप्शन नंबर बी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? तो देखिए शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता। मोती मस्जिद, जमा मस्जिद और रंग महल, ये शाहजहां। किला एक कुहना मस्जिद नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नीति निदेशक सिद्धांत है तो वाद्य योग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड्स क्या है? तो एड्स एक जीवाणु नहीं विषाणु हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार, यह कथन किसका है? देख लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो आपका यहाँ पे एक है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन कौन सी है? तो रेहू, कतला, इलेक्ट्रकी रे और कुत्ता मछली। तो यहाँ कतला और रेहू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आहार नाल की सबसे बड़ी परत क्या कहलाती है? सिरोसा बोलते हैं उसको। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। इसमें निजता के अधिकार को भी जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 19 पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ जेडोंग थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए प्रत्येक एमएलए का वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, नहीं, ये गलत है। तो केवल एक कथन सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एरोपोर्टिक संबंधित है, तो एरोपोर्टिक जो है ये ध्यान देंगे, एरोपोर्टिक किससे संबंधित है? तो एरोपोर्टिक जो संबंधित है हवा में पौधों का उगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, तो देखिए विश्व दोआब नहर, सतलज नदी, एडन नहर, दामोदर नदी, त्रिवेणी नहर, सोन नदी, लेकिन कावेरी डेल्टा जो है ये भवानी नदी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग की भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो पंजाब, मध्य प्रदेश, गोवा या महाराष्ट्र? तो आपका यहाँ गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो में बने होंगे और सेट लगा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए बना रहे हैं। नहीं करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत लोगों का कमेंट आता है तो रिप्लाई भी दिया जाता है। तो चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, सपोर्ट करिए और भी सेट हम कराएंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे। जय हिंद फ्रेंड्स।